स्लिमेस्ट रियलमी का फ़ोन है ये नार्जो N53 और साइड बाई साइड ये रहा स्लिमेस्ट फ़ोन इन दी वर्ल्ड। एक्चुअल डायमेंशन आप देख लीजिएगा कौन सा फ़ोन कितना स्लिम है। ये थोड़ा सा वाइड ज़्यादा हो गया है एंड टॉलर भी है, स्लाइटली थिक है, बट फीलिंग इसमें बहुत ही अच्छी आ रही है। बिग पॉइंट क्या है कि ये आपको सुपर अफोर्डेबल प्राइस से मिलता है। अराउंड 9,000 रुपीज़ में आप इसको बाय कर सकते हैं। कुछ कार्ड ऑफर लगा लेंगे तो 1,500 रुपये और कम कर सकते हैं। सेल में लेंगे तो शायद और कम कर सकते हैं। बॉक्स बहुत ही सिंपल है, जैसे कि ऑलवेज नार्जो का होता है। कुछ इसमें एक्साइटिंग नहीं है, जस्ट आपको एक 33 वॉट का चार्जर मिल रहा है प्लस एक केस भी मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें काफ़ी कूल पार्ट है। अब इससे पहले एक और फ़ोन आया था नार्जो N55। फटाफट इसको भी मैं ओपन करता हूँ। ये फ़ोन N53 से ज़्यादा महंगा है, 11,000 का मिल रहा है, 2-3 हज़ार का फ़र्क है, लेकिन इसमें कोई भी केस नहीं दिया गया है और बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। सेम 33 वॉट का चार्जर, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। स्क्रीन प्रोफाइल तो वही है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम है एग्जैक्टली फ्लैट दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑन टॉप यहाँ पे वॉल्यूम बटन है। कैमरे का जो लेआउट है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किस फ़ोन से इंस्पायर। 3 लेंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 3 लेंस है नहीं। थर्ड लेंस है, उसमें कोई कैमरा नहीं है, बल्कि उसमें एक LED फ्लैश दी गई है। ये भी एक बढ़िया डिज़ाइन है। इंस्टेड ऑफ अलग से कटआउट बनने के ऐसा दिया गया है। कलर थोड़ा सा ये चेंज करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नियरली ये ऐसे ही गोल्ड सिल्वर कुछ ऐसी वाली फीलिंग आपको देख देगा। एंड हेडफोन जैक, स्पीकर, टाइप C, ऑफकोर्स यहाँ पे आप डबल 4G सिम कार्ड और SD कार्ड भी लगा लेंगे। अब आपको मैं गाइस एक सीक्रेट फैक्ट बताता हूँ। ये फ़ोन आप देख के समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसा है। ये रहा C55 और ये रहा नार्जो N55। ये फ़ोन बिकता है जस्ट अमेज़न पे और ये फ़ोन बिकता है जस्ट फ्लिपकार्ट पे। दोनों में एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन है, जस्ट डिज़ाइन और बॉक्स के कलर का फ़र्क है और कहाँ ये बिक रहे हैं उसका फ़र्क है। प्राइस भी एग्जैक्टली सेम है। अब इस फ़ोन में खास क्या था वो आप जानते हैं कि इसमें फर्स्ट टाइम रियलमी ने एक एप्पल के डायनामिक आइलैंड का फीचर रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। कुछ ही चीज़ों में वर्क करता है, मोस्टली चार्जिंग में, लाइक बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी फुल होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, देन ये काम करता है। यहाँ पे भी सिमिलर फीचर है, लेकिन यहाँ पे देखिए कूल पार्ट क्या है। अगर आप यहाँ पे नॉच देखेंगे ना, तो नॉच का काफ़ी फ़र्क आ चुका है। यहाँ पे जो नॉच है वो इन्फिनिटी यू कटआउट की है, लेकिन जो रियलमी C55 था उसमें पंच होल था। लेकिन यहाँ पे भी डायनामिक आइलैंड का फीचर बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे कि बैटरी चार्ज करेंगे ना तो नॉच बहुत बड़ी जाती है और इस नॉच को देख के आपको iPhone 11 Pro वाली फीलिंग ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि उसी टाइम पे इतने बड़े बड़े नॉच चलते थे मार्केट में। खैर उस पर तो ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। चार्जिंग के अलावा जस्ट वो स्टेप्स में और कुछ चीज़ों में दिखाता है, लेकिन मोस्टली आप चार्जिंग पे इसको यूज़ करेंगे। N55 और N53 का डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिफरेंस क्या है। जस्ट नॉच का आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा एंड डिस्प्ले नियरली सेम है। 6.74 N53 में है, वहाँ पे 6.72 था। अब ये LCD पैनल है गाइस, तो आपको यहाँ पे कलर्स कंट्रास्ट कैसे नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं। बहुत सुपर हाई पिक्सल डेंसिटी नहीं मिलेगी। पीक ब्राइटनेस अराउंड 450 निट्स की है। टच सैम्पलिंग 180 हर्ट्ज़ का है एंड जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो 90 हर्ट्ज़ का है। यानी आपको थोड़ा सा बेटर स्मूथनेस मिल जाएगी। बट अगर आप डिस्प्ले की सेटिंग में जाएंगे तो ऐसा नो यहाँ पे आपको ये चीज़ फील नहीं होगी कि यहाँ पे 90 लिखा हुआ। अगर आप ऑटो भी लगाएंगे तो वो अप टू 90 हर्ट्ज़ पे चला जाता है। बेसल बॉटम में थोड़ी सी ज़्यादा है, अदर 3 डायरेक्शन में थोड़ी सी कम दी गई है। तो इस प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले भी ये ओके काइंड ऑफ है। कुछ यहाँ पे ऐसा डील ब्रेकिंग नहीं, जस्ट ये जो यहाँ पे डायनामिक आइलैंड का फीचर दिया गया है ये थोड़ा सा एक्साइटिंग इसको बना देता है। सॉफ्टवेयर को लेके N53 में एक नया ट्वीक किया गया है। ये पहले भी आपने देखा था, रियलमी ने यहाँ पे एक नया वर्जन ऑफ दिया है जो सॉफ्टवेयर का है। ये एक लाइट एडिशन है। जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे ना अबाउट फ़ोन में, तो यहाँ पे रियलमी UI का T एडिशन लिखा हुआ है। एंड सेम अगर मैं आपको रियलमी के इस N55 में दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल फ्लैश एंड्रॉइड वाला वर्जन है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स में कट शॉर्ट किया गया, जैसे आप अबाउट फ़ोन भी देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको कलर और एनिमेशन दिखाई पड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल टाइप का दिया गया, तो जिस वजह से इस फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको इम्प्रूव फील हो सकती है। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर कुछ भी नहीं है, मोस्टली आपको प्लेन ग्राफिक्स देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। एनीवे अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे जो नेविगेशन बार है ये भी काफ़ी चेंज किया गया है। ये थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है।
एंड ऐप ड्रॉअर में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा अगेन ये सिंपल है, कंप्लीट डार्क बैकग्राउंड में है, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली फ़ोन की परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंप्रूव करती हैं। प्लस यस यहाँ पे एड्स आपको ढेर सारे मिल सकते हैं, इंस्टॉल ऐप, एड अपोलो 247, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस है। वैसे कैजुअली यूज़ करने में ना इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बड़ी फास्ट लग रही है, जैसे कि मैं डे टू डे यूज़ कर रहा हूँ ना, कुछ भी बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड वर्क कर रहा है। यूनिसॉक T612 CPU है, सुपर हाई क्रेजी CPU तो नहीं है, आपको जस्ट बेसिक स्कोर ही मिलेगा और डे टू डे परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन जब गेमिंग आप करेंगे ना, जैसे कि अगर आप PUBG न्यू स्टेट प्ले करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी वियर्ड सी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली वियर्ड प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके सामने गेम प्ले कर रहा हूँ, आपने थोड़ा सा अंदाजा तो लगा लिया होगा। तो यहाँ पे जो GPU दिया गया है वो बहुत ही वीक टाइप का है, तो उस वजह से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैप है वो लोड नहीं हो पा रहा है, प्लस जो कैरेक्टर है उसका एनिमेशन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, और जिस वजह से आपको परफॉर्मेंस बहुत ही वियर्ड टाइप की मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई सिंपल गेम प्ले करते हैं ना, जैसे कि सबवे सर्फर, तो वो यहाँ पे बड़े ही आसानी से चल जाएगा। तो आप ढेर सारे शॉट्स देख सकते हैं, जितना मैंने पॉसिबली इस फ़ोन को टेस्ट किया और फ्यू डेज, एंड कलर एक्यूरेसी कैसी है वो सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर आप आउटडोर में थोड़े फ़ोटोज़ लेते हैं तो कलर थोड़े क्या लाइक सम टाइम ज़्यादा बूस्टेड आप इसको फील कर सकते हैं। ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा, जैसे कि हार्श लाइटिंग कंडीशन में, तो कलर इसका इवेंचुअली ज़्यादा चेंज होता है। थोड़े से शेडोज़ में लेंगे आउटडोर में तो शॉट बहुत ही परफेक्ट आ जाता है और आप अच्छा खासा डिटेल देख सकते हैं। एंड सम टाइम कलर थोड़े से लेस वाइब्रेंट भी हैं, जैसे कि मैरून स्लाइटली पिंक हो जा रहा है, बट बैकग्राउंड की डिटेल ठीक आ रहे हैं। इंडोर में आप शॉट लेंगे तो यहाँ पे भी डिटेल्स तो ठीक आते हैं, लेकिन कलर यहाँ पे अगेन थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फेस लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिटेल थोड़ी सी मिसिंग है। अब ये बजट फ़ोन है, इवन तो भले यहाँ पे 50 MP देने को कहा गया कि 50 MP दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक फोकसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, सब्जेक्ट कहीं और फोकस हो रहा है, जो आप लेना चाह रहे हैं वो फोकस नहीं हो पाएगा। लेकिन कैजुअल शॉट आसानी से ले सकते हैं। डायनिक रेंज भी आपको ओकेज काइंड ऑफ मिल जाएगी, सुपर आप ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इससे। एंड वीडियो कैपेबिलिटी में रियर कैमरे से आप जस्ट 1080p की वीडियो बना सकते हैं ऑन दी 30 FPS। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी OIS EIS नहीं मिलेगा, तो जस्ट कैजुअल वीडियो सब बना सकते हैं। ऑन दी फ्रंट यहाँ पे 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, तो फोटोज़ इसकी ठीक ठाक आ जाती हैं, क्वालिटी भी ठीक है, स्क्रीन टोन भी ओकेश आ रही है। डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग हुई बिकॉज जस्ट 8 MP है। वीडियो में आप जस्ट 720p वीडियो बना सकते हैं फ्रंट कैमरे से, तो फॉर द रील स्टफ ये बहुत बेटर तो नहीं है, आपको थोड़े से और ऊपर वाले रेंज के फ़ोन पे जाना पड़ेगा। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 5000 mAh की है और चार्जर 33 वाट को मिलता है। बैकअप के टाइम में ये सारे फ़ोन बहुत ही बढ़िया चलते हैं, आसानी से आप एक बार चार्ज कर लेंगे 3 दिन ये फ़ोन चल जाएगा। अब पॉइंट ये उठता है गाइस कि आप इस फ़ोन को लें कि ना लें, या थोड़े से महंगे वाले पे जाएँ, ये इवेंचुअली डिपेंड करता है आपका यूज़ कैसा है। फॉर दी बेसिक पर्पस लाइक फॉर दी मदर एंड फादर, अगर आप जस्ट कैजुअल सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाते हैं, कैजुअली बात करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, देन तो ये सारे फ़ोन जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज बैटरी भी ज़्यादा मिलती है, आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप कुछ भी क्रिएटिव वर्क करना चाहेंगे ना, जैसे कि बढ़िया फोटोग्राफी या वीडियोज़ लेना चाहते हैं, या ज़्यादा गेम करना चाहते हैं प्रो लेवल पे, तो ये सारे फ़ोन आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन लुक अच्छा है, कूल है, डायनामिक आइलैंड का फीचर है और आईफोन वाला स्टाइल दिया गया है, उन सब पर्पज़ के लिए ये फ़ोन ठीक है फॉर दी शो ऑफ एंड फॉर दी स्टार्टर्स एंड दी बिगिनर्स।